जय हिंद जवानों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर विल पर। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं टीए आर्मी भर्ती से संबंधित। तो टीए आर्मी का शुभारंभ अक्टूबर से होने जा रहा है। आप सभी को पता भी है इसका कितने इसके अंदर पद रहने वाले हैं, क्या हाइट रहने वाली है, क्या योग्यता है, क्या सिलेबस है, किस प्रकार की प्रोसेस है। आज मैं इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी आपको दूंगा। जो बच्चे फौज में जाने का सपना देखते हैं और अपने तन पर वर्दी पहनना चाहते हैं और किसी कारणवश से वो ओवर एज हो चुके हैं, उनके लिए ये टीए आर्मी की जो भर्ती होती है वो एक सुनहरा अवसर होता है, क्योंकि इसके अंदर जो एज सीमा होती है वो 18 से 42 साल होती है। तो जितने भी जवान हैं जो वास्तव में देश सेवा में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सुनहरा मौका है। इसके अंदर देखो 18 से 42 साल की एज रहती है और सबसे पहले इसके अंदर फिजिकल होता है और फिजिकल भी अच्छा खासा होता है। कंपटीशन थोड़ा अधिक रहता है क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष में एक साथ भर्ती का आयोजन होता है। इसके अंदर अलग अलग जोन है, 4 जोन के अंदर भारत के जितने भी स्टेट हैं उनको विभाजित किया गया है ताकि एक स्थान पर अधिक भीड़ ना हो। इस हिसाब से इस भर्ती को कंडक्ट किया जाता है और पहले फिजिकल होता है, मेडिकल होता है। क्या आपको डॉक्यूमेंट बनवाने हैं उससे संबंधित मैंने एक वीडियो अपलोड किया भी था, वो वीडियो देख लेना। भर्ती में जाने से पहले आपके पास उतने डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके अलावा फिजिकल और मेडिकल होने के 25 या 30 दिन के भीतर भीतर आपका क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है और रिटर्न होने के बाद फाइनल रिजल्ट आता है, फिर ज्वाइनिंग हो जाती है। तो बहुत जल्दी प्रोसेस होने वाली है ये। इसके अंदर देखो एग्जाम के लिए ज्यादा समय दिया नहीं जाता है, तो आपको साथ साथ में तैयारी करनी पड़ेगी। सब तैयारी कहाँ से करेंगे, इसके लिए हमने एक फ्री बैच लॉन्च किया हुआ है इसी यूट्यूब चैनल वॉरियर विल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पर किस प्रकार की क्लासें रहती हैं, क्या रहती है, सब शेड्यूल आपको वहां पर इन्फॉर्म किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भर्ती से संबंधित है। तो जितने भी जवान हैं और जिनकी दौड़ अच्छी है और जिनकी अच्छी नहीं है तो बना लो, क्योंकि टाइम पड़ा है आपके पास काफी। दौड़ लगाइए और साथ साथ में अपनी तैयारी कीजिए। बहुत शानदार इसका। और ये भी एक फायदा है, अब जो अग्निवीर वाले बच्चे हैं उनका एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आने ही वाला है 2-4 दिन के भीतर भीतर। तो उनको भी फिजिकली ही करना है साथ में, और साथ में ये भी तैयारी हो जाएगी फिजिकल की। तो आपको 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो ये, अगर इधर पास हो गए अग्निवीर में तो वो फिजिकल क्लियर हो जाएगा, साथ में ये भी फिजिकल हो जाएगा आपका। तो दोनों एक साथ तैयारी हो जाएंगी आपकी, क्योंकि भर्ती का कॉम्बिनेशन ही इस प्रकार बैठा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टीए आर्मी भर्ती 2026 की बात कर रहा हूं मैं। भारत के सभी राज्यों के लिए, बिल्कुल ये भारत के सभी राज्यों के लिए ये भर्ती का आयोजन होता है। पद की बात करें तो लगभग 4000 इसके अंदर पद आने वाले हैं। लगभग 4000 पद हैं इसके अंदर और हाइट इसके अंदर 160 सेंटीमीटर रहती है। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, योग्यता क्या रहती है, नीचे लिखा है मैंने, तैयारी फ्री बैच से। कहां करें तैयारी? बिल्कुल फ्री बैच से। कोई आपको बैच लेने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर भी कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल फ्री बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है यूट्यूब पर। हमारे साथ आप जुड़े हैं तो आपको पता भी है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और देखिए हमारे साथ पढ़कर किस प्रकार हम इस फ्री बैच में आपको सिलेक्शन दिलवाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके अंदर आगे क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूं, देखिए इसके जो सिलेक्शन की प्रोसेस है, टेरिटोरियल आर्मी टीए जो सिलेक्शन की प्रोसेस है वो इस प्रकार रहने वाली है। क्या है इसके अंदर? सबसे पहले आपके फिजिकल और डॉक्यूमेंट से संबंधित प्रोसेस होती है। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं फिजिकल में जाने के लिए, डॉक्यूमेंट का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जाके देख लेना। डॉक्यूमेंट के साथ आपका फिजिकल होगा। ये देखो, ये इस प्रकार के ट्रैक होते हैं, इसके ऊपर आपको दौड़ना है और आपके डॉक्यूमेंट वहां पर चेक होते हैं। सबसे पहली प्रोसेस ये होती है। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, आपका मेडिकल होता है। फिजिकल होने के बाद जस्ट मेडिकल होता है और मेडिकल होने के बाद 25 से 30 दिन के भीतर, 25 से 30 दिन के भीतर क्या होता है, आपका एग्जाम हो जाता है, रिटन एग्जाम हो जाता है। फाइनली इतना ही समय मिलता है। मैंने 2 या 3 पिछली जो भर्तियां हैं उनमें देखा है बच्चों को बहुत कम समय मिलता है। और ये ध्यान रखना, इसके अंदर 1/2 माइनस मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग है। 1/2 है, जो बड़ी बड़ी एग्जाम में नहीं होता है लेकिन आपकी टीए वाली में जरूर है। 1/2 नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी एग्जाम की। इसके अलावा फाइनल रिजल्ट आता है। फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। इस प्रकार आप बैग लेकर और ड्रेस पहनकर ज्वाइन कर लेते हो। तो ये अंतिम रूप से ये चरण होते हैं इसके। इसे
चरण के आधार पर आपको सिलेक्शन की प्रोसेस होती है। तो सबसे पहला जो जो क्राइटेरिया है ये मानो 50% है और उसके बाद ये मानो 50% है, और इन दोनों में क्या होता है 50% और 50% मिलकर 100% होता है, और फाइनली अपने को ये वर्दी मिल जाती है। ये मेडिकल है, ये अपने हाथ में नहीं होता है। अपन तो ये चाहते हैं अपन मेडिकल फिट हो, लेकिन इसका अपने को नहीं पता होता है, मेडिकल पर किसी का कुछ नहीं चलता। तो मेडिकल ऑलमोस्ट बच्चे फिट ही होते हैं जो आर्मी में जाने का सपना देखते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं आगे। इसके अलावा कुछ मैं हाइट वगैरह की बात कर लेता हूँ। टीए आर्मी भर्ती के अंदर देखो, अभ्यर्थी का विवरण की बात करें तो इसके अंदर आयु सीमा रखी जाती है 18 से 42 साल। इसके अंदर 18 से 30 साल का अलग से बैच बनता है और 30 से 42 साल का अलग से बैच बनता है। इस प्रकार इसके दो बैच बनते हैं। आपकी उम्र कितनी भी हो जाओ, यहाँ पर आपको फौज के अंदर जाने का, सेवा करने का मौका मिलता है, देश की रक्षा करने का मौका मिलता है इस टेरिटोरियल आर्मी वैकेंसी के अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ देखो 17 से 22 साल, 17.5 से 22 साल की एज होती है अग्निवीर के अंदर, लेकिन वहां बच्चा किसी कारण से सफल नहीं हो पाता है। पीछे कोरोना काल आया था, उसके बाद भर्तियां नहीं आई थी। इस बार अच्छी खासी वैकेंसियां भी आई थी और बहुत से बच्चे हैं वो सिलेक्ट भी हुए। लेकिन कुछ बच्चे जो उनसे पहले 2-4 साल में आगे थे ना, उन बच्चों का भविष्य, अब देखो उनका सपना था फौज में जाने का, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन यहाँ उनको सफल होने का मौका है, तो अगर मेहनत करते हैं तो बिल्कुल सफल होंगे। लंबाई की बात करूं तो 160 सेंटीमीटर लंबाई इसके अंदर होती है। चेस्ट की बात करें तो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 इसके अंदर फुलाव होना चाहिए। ये इस प्रकार है अभ्यर्थी का विवरण। इसके अलावा मैं कुछ और चीजों का आपको जिक्र कर लेता हूं आपसे। ये देखिए, ये क्षेत्रीय सेना टीए भर्ती 2026 है। इस प्रकार 4 जोन के तहत बांटी जाती है ये, और पूरे भारत में इसका आयोजन किया जाता है 4 जोन के तहत। जैसे फर्स्ट जोन के अंदर देख लो कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं आप कौन से जोन के अंदर आते हैं। जैसे नीचे देखो, ये राजस्थान देख लो, ये राजस्थान चौथे जोन के भीतर आ रहा है। इस प्रकार इसको 4 जोनों के अंदर पूरे भारत के अंदर इस वैकेंसी को कंडक्ट किया जाता है। पहले फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, उसके बाद इसका रिटर्न होता है। इसके अलावा मैं बात करता हूं आपके एज 18 से 42 साल ये दे रखी है। देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर देखो जनरल ड्यूटी यानी जीडी की बात करें तो जीडी के अंदर देखो एक तो क्लास 10th है। क्लास 10th के अंदर आपके 45% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए एंड 33% ईच सब्जेक्ट होनी चाहिए। ये थोड़ा ध्यान रखना जीडी के अंदर। और वहीं क्लर्क की बात करूं तो क्लर्क के अंदर आपके 10+2 होना चाहिए है, 10+2 एग्जाम पास होना चाहिए। इसके अंदर आपको आर्ट, कॉमर्स और साइंस होना चाहिए। 60% मार्क्स इन एग्रीगेट होने चाहिए और मिनिमम 50% ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए। ये इस प्रकार होता है क्लर्क वालों के लिए। इस प्रकार ट्रेडमैन की बात करें, ट्रेडमैन के अंदर देखो एक तो होती है 10th बेस के आधार पर, एक होती है 8वीं बेस के आधार पर। तो इन दोनों के आधार पर होती है। इनकी क्वालिफिकेशन लगभग सेम ही है, 10वीं के अंदर और 8वीं के अंदर। ये इस प्रकार होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आपका ये सिस्टम। तो इसके अंदर देखो जीडी से संबंधित, क्लर्क से संबंधित और ट्रेडमैन से संबंधित, ये 3 अलग अलग कैटेगरियां हैं। इसके आधार पर बच्चे वैकेंसियां देखते हैं। आगे मैं बात करूं इससे संबंधित और तो फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो हाइट की बात करें तो 160 सेंटीमीटर होती है। चेस्ट की बात करें तो 77 और +5 क्या होता है इसके अंदर फुलाव होता है, 82 हो जाता है। इस प्रकार इसकी जो हाइट रहती है। आगे बात करते हैं हाँ फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें तो देखो 18 से 30 ईयर के बच्चों का अलग से एक बैच बनता है और 31 से 42 साल वाले बच्चों का अलग से बैच बनता है। और इस प्रकार इसके अंदर रनिंग होती है, 1600 मीटर की इसके अंदर रनिंग होती है, 1600 मीटर की रनिंग होती है इसके अंदर, ये ध्यान दे लेना। और रनिंग भी भैया जी अच्छी खासी रनिंग होती है, समय बहुत कम मिलता है और बहुत अच्छी रेस मारते हैं जो बच्चे, वही बच्चे इसके अंदर सिलेक्ट होते हैं। ऐसे हवाबाजी नहीं होती है इसके अंदर, अच्छा खासा इसके अंदर कंपटीशन होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना आप। इसके अलावा मैं बात करता हूं देखो किस प्रकार के इसके अंदर जो आपके सब्जेक्ट है वो विभाजित किए जाते हैं। एग्जाम के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, कितना नंबर है, क्या क्राइटेरिया रहता है उनका, उनकी बात कर लेता हूं मैं। सबसे पहले मैं जीडी की बात करता हूं। जीडी के अंदर देखो आपको एक तो जीके पढ़ना है, जीके 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबरों के आएंगे। वहीं जनरल साइंस की बात करते हैं तो 15 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबरों के आएंगे। और मैथ्स की बात करते हैं तो 15 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबरों के। इस प्रकार टोटल 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और 100 नंबरों का मैटर है, ये ध्यान दे लेना आप। 50 क्वेश्चन और 100 नंबर। और एक याद रखना 1/2 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है,
1/2 क्या है इसके अंदर, नेगेटिव मार्किंग भी है। ये 1/2 नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से ये एग्जाम इसका बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आपने 2 क्वेश्चन गलत किए हैं तो आपका एक क्वेश्चन सही है वो भी गलत हो जाएगा, यानी कट जाएगा वो। तो इस प्रकार बहुत ही अच्छी इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। और जो बच्चे अच्छी तैयारी करते हैं पेपर की और फूंक फूंक कर कदम रख के जो क्वेश्चन करते हैं ना, उन्हीं का इसके अंदर फाइनली सिलेक्शन होता है। अग्निवीर की तरह ये नहीं तुक्के मारे हैं तो भी नंबर आ जाएंगे, वैसा नहीं है ये। इसके अंदर 1/2 नेगेटिव मार्किंग है। अगर गलती से भी क्वेश्चन को गलत कर दिया ना तो फिर उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा आपको। तो ये जीडी से संबंधित इसका सिलेबस रहने वाला है। इसके अलावा बात करता हूं मैं, जैसे ट्रेडमैन की 10th पास और ट्रेडमैन की 8th पास, इसके अंदर देखो सेम ही सिलेबस है। जीके, ये जीके हो गया, जीके के बाद ये साइंस हो गई और ये मैथ्स हो गई। वही 20 15 15 40 30 30 50 क्वेश्चन 100 नंबर और 1/2 नेगेटिव मार्किंग ये यहां भी है। इधर बात करें 8वीं पास के अंदर जीके साइंस और मैथ्स सेम ही है, वो वही क्राइटेरिया है, 50 क्वेश्चन और 100 नंबर और वही 1/2 नेगेटिव मार्किंग है। पूरा सेम ही है, जो जीडी का सिलेबस है वही सिलेबस यह है। और लेवल की बात करें तो कोई खास अंतर नहीं रहता है, जो चीजें जीडी में आती है ना उसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ आते हैं। बस नाम दिया गया है, ये भैया 8वीं पास है, ये 10वीं पास है, ताकि कुछ 8वीं पास बच्चे हैं उनको भी मौका मिल सके, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। आगे कलर की बात करें तो इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं कलर में। एक तो होता है जीके साइंस मैथ्स और कंप्यूटर साइंस, ये तो फर्स्ट पार्ट के अंदर होता है। इसके अंदर देखो जीके साइंस मैथ्स ये तो सेम ही है, ये ऊपर वाला ही मामला है और कुछ इसके अंदर नया नहीं है। नया एक है कंप्यूटर साइंस और पार्ट सेकंड के अंदर है इंग्लिश, ये थोड़ा ध्यान रखना। जीके के 5 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर के आते हैं। वहीं साइंस के 5 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर के आते हैं। और मैथ्स के 10 क्वेश्चन 20 नंबर के आते हैं। कंप्यूटर साइंस के 5 क्वेश्चन 10 नंबर के आते हैं। और वहीं इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आते हैं। इस प्रकार टोटल 50 क्वेश्चन 100 नंबरों का ही ये खेल रहता है। और 1/2 नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। इस प्रकार का ये एग्जाम पैटर्न होता है और अच्छा पेपर बन के आता है, अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग भी है। इसके अलावा मैं आगे बात करता हूं कि सर पढ़ें कहां से। फ्री बैच के आपने थंबनेल पर लगा रखा था, सर फ्री बैच कहां पर है। तो ये अपना वॉरियरविल यूट्यूब पर चैनल पर मैंने ये 2 बैच हैं। एक तो बैच जीडी और ट्रेडमैन के लिए, टीए योद्धा बैच की घोषणा की थी जीडी और ट्रेडमैन के लिए, जो बिल्कुल फ्री है। वॉरियरविल इस यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। आपको इस चैनल के ऊपर जाना है और प्ले लिस्ट के अंदर जाओगे तो मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है। इसकी प्ले लिस्ट के अंदर क्लासें भी स्टार्ट हो चुकी हैं आनी। तो जो भी बच्चे इससे पढ़ना चाहते हैं तो ये अपना फ्री बैच है, यहाँ से जरूर पढ़ना। कोई भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो ये अपने हेल्पलाइन नंबर है, इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो ये जीडी और ट्रेडमैन का टीए योद्धा बैच है, बिल्कुल फ्री। इसी प्रकार मैंने एक कलर से संबंधित भी टीए योद्धा बैच कलर वाला भी लॉन्च किया हुआ है। इसके अंदर आपको फ्री के अंदर यूट्यूब पर ये भी मिलने वाला है। इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस अलग से इसके अंदर पढ़ाई जाएंगी। ये अपना निःशुल्क बैच है, इसको ज्वाइन जरूर कर लेना। सर इसके अंदर क्लासें कब से आना शुरू होंगी, तो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्लासें शुरू हो चुकी हैं। मैंने कल और परसों 2 दिन हो गए इसके अंदर प्रतिशत टॉपिक चल रहा है। अपना मैथ्स से सबसे पहले स्टार्ट की है, जल्दी साइंस इंग्लिश और जीके ये सब स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि अभी समय पड़ा है। तो 1-2 दिन के बाद इसके ऊपर सभी क्लासें रेगुलर चलने स्टार्ट हो जाएंगी। और ये प्रतिशत की पहली क्लास मैंने अपलोड कर दी थी और इसके अंदर मैंने पूरा किस प्रकार मैथ्स के अंदर सिलेबस वगैरह रहता है, क्या क्या टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, इन सभी चीजों की मैंने चर्चा की है। तो एक बार इस क्लास को जाके देखना। कुछ बेसिक चीजें हैं उनको भी मैंने बताया है, प्रतिशत के अंदर क्या क्या बेसिक चीजें हैं जिससे आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो सकती है। मैथ्स की क्लास याद रखना अपने यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह 10 बजे आती है, रोज सुबह 10 बजे आती है। ये एक बार रिकॉर्डेड क्लास है और आपका सपोर्ट बना रहा और आपकी इच्छा हुई तो मैं इसको लाइव कर दूंगा 10 बजे, रोज सुबह 10 बजे अपनी ये मैथ्स की क्लास आपको मिल जाएगी। मैथ्स और साइंस ये क्या होते हैं, ये सिलेक्शन के अंदर बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। जो 15-15 क्वेश्चन आते हैं ना, क्योंकि मैथ्स और साइंस ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको पूरे में पूरे नंबर दिलवा सकते हैं। जीके का कोई भरोसा नहीं होता, तो इस मैथ्स के पढ़ो आप। प्रतिशत की पहली क्लास और आज आपको प्रतिशत की दूसरी क्लास भी मिल चुकी है, यूट्यूब पर जाके देखना, मैंने 2 क्लास अपलोड कर दी गई है। इस प्रकार धीरे धीरे आप देखना पूरा मैथ्स, पूरा साइंस, पूरा जीके, पूरा सिलेबस भी हो जाएगा। और आप अभी नहीं जगे हो तो फिर देखना अंतिम रूप से आपको ऐसा लगेगा यार इतनी क्लासें कहां से कैसे देखें अपन, ये मैटर कब तैयार करें। क्योंकि
पहले छोटी छोटी चीजें, ये थोड़ा थोड़ा मैटर होता है, वो पढ़ते नहीं है, और लास्ट में ये क्या होता है, बड़ा सारा हो जाता है, बहुत ज्यादा क्लासें हो जाती है, तो वो देखना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो साथ साथ में क्लासों को देखना, नोट्स बना लेना अपने, और नोट्स नहीं बनाते हो तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जल्दी अपनी एक बुक भी आ रही है जो टी आर्मी भर्ती से संबंधित बुक है, बहुत शानदार तरीके से लिखी गई बुक है, तो उस पर काम चल रहा है, तो आपको बुक भी मिल जाएगी एग्जाम से पहले पहले। ये अपनी क्लासें हैं, मैथ्स की प्लेलिस्ट पर जाके देखना। इसके अलावा ये जोन वाइज, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन वाइज जो आपकी फिजिकल भर्ती होती है, जो टीए का फिजिकल होता है, इसके अंदर कौन से स्टेट किस जोन के अंदर आते हैं, ये आप सबको पता है, पता नहीं है तो देख लेना, इसके अंदर आपको किस जोन के अंदर आपको भर्ती देखने को मिलेगी। ये अपनी टीए से संबंधित जो भर्ती आने वाली है, इसकी इंफॉर्मेशन थी। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और बिल्कुल फ्री बैच हैं, हमसे जुड़कर पढ़िए, आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। जो आप पेड कोर्स में पढ़ते हो उससे अच्छा ही पढ़ाया जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, जो भी आपका भाई बंधु जो भी छोटा बड़ा तैयारी कर रहा है उसको शेयर कर देना वीडियो, ताकि कहीं उसको लाभ हो जाए। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।